पहले असाइनमेंट फाइल डाउनलोड कर लें और उसकी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ लें। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये असाइनमेंट जो है ये एक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है आपने डेली स्कूल में। लेकिन उसके लिए स्कूल में आपका जाना जरूरी नहीं है, आपने सिर्फ इसको फिल करना है सारे फॉर्म को, सारी एक्टिविटीज को, और स्कूल हेड से उसको साइन स्टैम्प करवा लेना है। तो मैं पहले ये इंस्ट्रक्शंस या असाइनमेंट को डिस्कस करने के से पहले मैं मतलब इसको क्या करूंगा कि ये मतलब हमारे पास टोटल 7 काम हमने करने हैं। तो मैं इसको ना वन बाय वन साथ साथ इसको आपको सैंपल साथ साथ इसको मतलब डिस्कस करूंगा ताकि हम कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख सकें। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज है। तो स्टूडेंट्स इसके अगर हम सैंपल देखें तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास डेली एक्टिविटीज मतलब आपने 3 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ। इसी तरह आपके डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। कोऑपरेटिंग टीचर का आपने यहाँ पे नाम लिखना है नीचे, और टाइम पीरियड आपने स्कूल का लिखना है। मतलब फर्स्ट पीरियड किस टाइम से किस तक है, फिर उसके बाद थर्ड पीरियड में आप अगर फिजिक्स का है तो वो किस टाइम से किस तक है, और फिर मैथ्स का 4 पीरियड है तो वो किस टाइम से किस तक है, या 7 है या 8 है, जितना भी पीरियड है। यहाँ पे देखें स्कूल, वहां पे उसने आपको टोटल जो है टाइम टेबल दिया हुआ है पीरियड 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4, मतलब जो टेबल आपको दिया हुआ है टाइम टेबल, उसमें टोटल 9 पीरियड जो है वो मेंशन किए गए हैं। लेकिन आपके चूंकि 3 सब्जेक्ट हैं, आपने 3 सब्जेक्ट पे लेसन प्लान बनाए हैं, तो इसलिए आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट को अटेंड करेंगे। तो अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के लिए ये बाकी सारे कॉलम्स वगैरह, रोज वगैरह आप डिलीट कर दें। तो ये सिर्फ आप 3 रोज रख लेंगे अपने 3 सब्जेक्ट्स के लिए। तो उसके बाद ये चीजें आपने फिलअप कर ली। उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व। पहले दिन आप क्लास को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, और ये कॉलम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला, क्योंकि डेली आपने इसी को चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो पहले दिन आपने क्या क्या चीजें इसमें चेंज की? आई ऑब्जर्व द 8th grade classroom arrangements, board presentation and class discipline on the first day. इसी तरह थर्ड सेकंड पीरियड में आपने क्या किया? आई ऑब्जर्व द 9th grade क्लासरूम अरेंजमेंट्स, बोर्ड प्रेजेंटेशन एंड डिसिप्लिन ऑन द फर्स्ट डे। इसी तरह फोर्थ पीरियड में आपने क्या किया? फर्स्ट डे आई हैव ऑब्जर्व्ड द क्लास एनवायरनमेंट, बोर्ड प्रेजेंटेशन एंड क्लास डिसिप्लिन ऑफ द 10th क्लास। तो मतलब ये चीजें आप यहाँ पे कमेंट आप यहाँ पे देंगे कि आपने जो जो ऑब्जर्व किया क्लास में, प्रेजेंटेशन, बोर्ड प्रेजेंटेशन को आपने ऑब्जर्व किया, क्लासरूम अरेंजमेंट को आपने ऑब्जर्व किया, और फिर आपने डिसिप्लिन को पहले दिन ऑब्जर्व किया। तो स्टूडेंट्स ये जब आप पहले दिन की एक्टिविटीज कर लेंगे, यहाँ पे देखें डे लिखा हुआ है मंडे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। 5 दिन ये आपने क्लासेस अटेंड करनी है। उसके बाद ये डेट आपने यहाँ पे जिस दिन से मतलब जिस मंडे से आप स्टार्ट करेंगे उस मंडे को जो भी डेट होगी वो यहाँ पे आप लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे, स्टूडेंट्स आप देखिए नेक्स्ट डे के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसी पूरे टेबल को यहाँ पे कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पहले 3 कॉलम तो सेम रहेंगे ना, टाइम टेबल भी हमारे पास सेम रहेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट्स भी हमारे पास सेम रहेंगे, और हमारे कोऑपरेटिंग टीचर जो है वो भी हमारे पास वही सेम रहेंगे। इसी तरह ऑब्जर्व की जगह पे हम यहाँ पे आप असिस्टेंट कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम। ये फोर्थ कॉलम में हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे, और यहाँ पे आप देखें मंडे की जगह पे ट्यूसडे कर दिया, और यहाँ पे डेट भी एक बढ़ा दी, 1 थी यहाँ पे हमने 2 कर दी है। उसके बाद यहाँ पे ऑन द सेकंड डे आई वाज introduced to my class students. I delivered as well as received a speech to children about the importance of the education. तो मतलब सबसे पहले मैं अपनी क्लास को इंट्रोड्यूस करवाया खुद को, और फिर उसके बाद मैंने एक एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग एक स्पीच दी अपने स्टूडेंट्स को। तो ये आपने फर्स्ट पीरियड में ये किया। अब नेक्स्ट पीरियड में आप क्या करते हैं वो यहाँ पे आप लिखेंगे। यही अगर आपने नेक्स्ट पीरियड में भी यही लाइन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह थर्ड पीरियड में भी आप यही सेम लाइन लिख सकते हैं कि मैंने सिर्फ अपना इंट्रोड्यूस करवाया और एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग एक स्पीच दी। या यहाँ पे आप जो भी अपनी मर्जी से कमेंट यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड डे पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो थर्ड डे पे सेम हम उसी फॉर्म को इसी तरह कॉपी पेस्ट करेंगे। ये फर्स्ट 3 कॉलम्स सेम टू सेम रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ ट्यूसडे की जगह पे वेडनेसडे कर दिया और ये डेट एक्सटेंड कर दी। बाकी नीचे हमने ऑन द थर्ड डे ऑफ द क्लास द इंस्ट्रक्टर गेव अ लेक्चर एंड आई वाज वाचिंग हाउ शी टॉट एंड हाउ शी मैनेज्ड द स्टूडेंट्स बिहेवियर। इसी तरह ऑन द थर्ड डे ऑफ द क्लास द टीचर गेव अ लेक्चर एंड आई sat behind the students monitoring how to handle student conduct. This is the third day classroom teacher was delivering lecture and I was sitting behind students and observed closely the start of the lecture. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप कमेंट अपनी मर्जी से, एक ही कमेंट को आप डेली के एक कमेंट को आप तीनों बॉक्सेस में पेस्ट कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट 3 कॉलम सेम रहेंगे।
उसी तरह ये फोर्थ डे में आप यहाँ पे सिर्फ ये देखें, मैंने वेडनेसडे के थर्सडे किया और फिर ये डेट एक्सटेंड कर दी, बाकी सारी चीजें सेम है। और ये यहाँ पे कमेंट देख लें, ऑन द फोर्थ डे ऑफ द क्लास माय टीचर ऑब्जर्व्ड मी एंड असाइंड me a topic to teach. I talked about my experience at the end of the term. इस तरह फोर्थ डे ऑफ द क्लास टीचर sat in on me and when I was teaching and I addressed my observations with the teacher at the end of the period. इसी तरह नेक्स्ट में भी आप यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह फिफ्थ और लास्ट डे पे स्टूडेंट्स ये देखें, तीन पांचों डेज में ये पहले तीन कॉलम मैं बार बार बता रहा हूँ ये सेम रहे, और सिर्फ आपने सिर्फ ये फोर्थ कॉलम में आपने अपना सिर्फ कमेंट आप उसमें चेंज करते गए और आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती गई। ऑन द फिफ्थ डे आई फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ टू teach without any help. As a result, I began fluently and had a positive response from the pupils. इसी तरह यहाँ पे आप फिफ्थ डे आई वॉज हैप्पी टू टीच विदाउट एनी असिस्टेंस, मतलब पांचवें दिन आपका कॉन्फिडेंट डे था, इसमें आपने काफ़ी कुछ मुकम्मल कर लिया, अपना सारा जो आपकी एक्टिविटीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद सिर्फ आपने रिफ्लेक्शन देना है स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन के लिए ये लाइन आप एज इट इज़ इन लाइंस को कॉपी कर लें और इसको स्पिन बोर्ड कर लें या खुद से ये लिखना चाहिए, ये बड़ी माइनर सी हैं। उसके बाद ड्यूरिंग माई 5 day adventure I noticed the following things: how maintain class discipline when giving the lecture, how to allocate a task on time। तो मतलब ये वो चीज़ें जो आपने इन 5 दिनों में ऑब्जर्व की हैं, नोटिस की हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं या इन चीज़ों को आप कम कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ पे 7-8 पॉइंट हैं, आप यहाँ पे 3-4 कर सकते हैं, 5-6 कर सकते हैं, या इनको बढ़ाना चाहिए बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे ये आप इनको डिज़ाइन अलग कर सकते हैं, यहाँ पे बुलेट्स लगा सकते हैं या कुछ भी और जो चीज़ें आप यहाँ पे लगाना चाहिए, नंबरिंग लगा सकते हैं, बुलेट्स अगर आप इनको चेंज करना चाहें ये लगा सकते हैं। ये वो डिज़ाइन तो आप अपनी असाइनमेंट को अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी 2 रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल रिसोर्स, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में आपने सिर्फ 5 डे की डेली एक्टिविटीज बतानी थी, आपने जो जो की हैं उधर, वो बड़ा आसान काम है, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ एक डे का आपने काम कर लिया तो बाकी डे आप कॉपी पेस्ट करके वो 5-10 मिनट का काम है, आप इजीली कर सकते हैं। एक्टिविटी 2 में स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें फॉर्म पे, यहाँ पे एक्टिविटी 2 पे चलते हैं। एक्टिविटी 2 में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी हैं तो उसको हमने बताना है कि ये स्कूल में अवेलेबल थी या नहीं थी। बड़ा सिंपल काम है, सबसे आसान एक्टिविटी समझ लें तो यही है कि स्कूल हैंडबुक रिगार्डिंग स्कूल पॉलिसीज यहाँ पे अवेलेबल है तो अवेलेबल लिखेंगे कमेंट, इसको हम उधर सैंपल में ही देखते हैं, साथ साथ फिल हो जाएगा, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये अवेलेबल है और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैंडबुक है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है 30 सेकंड्स के ओनली। सिंपली आप अपने यूट्यूब ब्राउज़र पे जाना और वहाँ पे टाइप करना है उजाला एकेडमी और इसको सर्च करना है तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक आएगा उजाला साइंस एकेडमी का, इसको आपने ओपन कर लेना है। इस चैनल पर स्टूडेंट्स बहुत सारी वीडियोस हैं जो क्विज़ेस से रिलेटेड है, असाइनमेंट हैं का सलूशन अपलोड किया गया है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के और कई इश्यूज़ हैं डिस्कस किए गए हुए हैं, जिसमें मतलब आपका एलएमएस का अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो आप कैसे रीसेट कर सकते हैं उसका ये देखें, ये वीडियो उसके रिलेटेड है। ग्रैंड क्विज़ेस यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपके मिड में हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। फाइनल की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, सारे क्विज़ेस का सलूशन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्विज़ करने की टेक्निक्स के लिए भी लाइव डेमो भी यहाँ पे शेयर किए गए हैं, तो इंशाल्लाह ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको। तो आपने सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। ड्रेस कोड अवेलेबल है, स्कूल यूनिफॉर्म था या नहीं था बच्चों में, स्कूल यूनिफॉर्म डेली चेक इन असेंबली, ये आप साथ साथ कमेंट भी करेंगे कि ये डेली चेक होता था या नहीं होता था। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैप ऑफ द स्कूल विद लोकेशन, ये स्कूल का आपने मैप बनाना है। सबसे पहले तो ये चीज़ें बताएं ना यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं, जो जो चीज़ें हैं ये देखें, क्लासरूम अवेलेबल है, स्टाफ रूम अवेलेबल है, प्ले ग्राउंड अवेलेबल है, लाइब्रेरी नॉट अवेलेबल। अब कुछ स्कूल में लाइब्रेरी होती है कुछ में नहीं होती, तो यहाँ पे आप अवेलेबल है तो अवेलेबल लिखेंगे, नहीं अवेलेबल है तो आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेबोरेटरी साइंस रूम अवेलेबल है, कैंटीन अवेलेबल है। लेबोरेटरी साइंस रूम आप अवेलेबल लिखेंगे क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर आपका टाइम टेबल है तो फिर डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ पे ज़रूर होंगी। फिर उसके बाद कंटीन अवेलेबल है या नहीं ये आपकी मर्जी है लिखना चाहें, हॉल अवेलेबल है या नहीं ये भी आपकी मर्जी है, ड्रिंकिंग वाटर ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको आप लाजमी अवेलेबल लिखेंगे। टॉयलेट्स अवेलेबल होने चाहिए, ज़रूरी है। बाउंड्री वॉल अगर नहीं भी है तो आप अवेलेबल लिखेंगे। एनी अदर, अब यहाँ पे कोई और चीज़ स्कूल में अगर है वो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बस इतना सफिशिएंट है। अब उसके बाद है स्कूल मैप।
अगर स्कूल का वो कह रहा है कि डज नॉट हैव वन, ड्रॉ अ मैप एंड अटैच अ स्कैन्ड कॉपी। तो स्कूल का मैप स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये सारी चीज़ें तो आप कंप्यूटर पे फिल कर रहे हैं, इसको आप सारी असाइनमेंट को प्रिंट लेके हाथ से भी फिल कर सकते हैं और कंप्यूटर पे भी फिल कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर पे ज़रा आसान काम है क्योंकि आपके पास सारा परफॉर्मा बना हुआ है, आपने इसको सिंपल फिल करना है। लेकिन ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपने इसको करनी है। ये मतलब मैप आपने पेस्ट बनाना है, कॉपी के पेज के ऊपर आपने एक क्लीन पेज ले लेना है और उसके ऊपर ये मैप आपने बना के इसको आपने स्कैन करना है, मोबाइल से स्कैन कॉपी। यहाँ पे आपने इसकी पिक बना लें या स्कैन कॉपी कर लें, स्कैन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको कॉपी करके यहाँ पे ला के इसको आपने पेस्ट कर लेना है। स्कूल का मैप कोई भी आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब जैसा भी आपसे बनता है आप बना दें, बिल्कुल सेम इसी तरह बना दें। इसको कॉपी कर लें या न्यू आप बनाना चाहें, थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप। प्ले ग्राउंड साइड पे लेना चाहें, दरमियान में लेना चाहें, जिधर भी आप मतलब आप इसमें अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। स्कूल का सिर्फ इतना है कि आपने मैप बनाना है, ज़रूरी है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इस एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास है कि अगर जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं तो उनके ऊपर आपने कमेंट करना है। यहाँ पे भी देखें जो चीज़ें हमारे पास, ये देखें सारी चीज़ें अवेलेबल थी, इनको आपने ये यहाँ पे कमेंट भी करना है। मतलब स्कूल की थोड़ी बहुत तारीफ कर दें, सरप्राइजिंगली दिस स्कूल हैज़ ऑल द नेसेसरी अमेनिटीज, बाकी सारी चीज़ें, बिकॉज दिस कैंपस वाज रैंक्ड फर्स्ट अमंग ऑल ऑफ द अदर कैंपसेस। तो ये मतलब चीज़ें यहाँ पे आप एक अच्छा सा कमेंट कर दें साथ। उसके बाद यहाँ पे देखें ये लाइब्रेरी नॉट अवेलेबल है, तो आपको आगे लिखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तो आप यहाँ पे नॉट अवेलेबल रहने दें। फिर उसके बाद लेबोरेटरी साइंस रूम अवेलेबल है और उसमें देखें क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब ये नॉर्मल होता है लैब में जो जो चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं ऑलमोस्ट। तो इन चीज़ों का यहाँ पे आप जिक्र कर दें कि बीकर थे, वहाँ पे माइक्रोस्कोप था, फ्लास्क था, आई वॉच था, स्टेशन था, और उसके बाद फिल्टर पेपर थे, जो जो चीज़ें भी मतलब आपको उधर थी। तो केमिकल्स जोन जोन से थे, इंस्ट्रूमेंट जो जोन से थे, वर्नियर कैलिपर्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह की सारी चीजें। इसके बाद कंप्यूटर अवेलेबल था, कंप्यूटर लैब अवेलेबल है, तो अवेलेबल है यस, अ वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब इज अवेलेबल विद 30 कंप्यूटर यूपीएस। यहाँ पे आप कंप्यूटर की तादाद चेंज भी कर सकते हैं, 35 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, जितने भी आप लिखना चाहें, मतलब ये चेंजिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद क्लासरूम रिसोर्सेज अवेलेबल थे, ये सारी चीजें, ये टीचर, वाइट बोर्ड, चौक, ये सारी चीजें, और इसके ऊपर आपने ये कमेंट करना है कि स्टूडेंट डेस्क एंड चेयर्स, टेबल एंड चेयर्स फॉर द टीचर्स, एवरीथिंग। ये सारी चीजें यहाँ पे जो जो चीजें मतलब इधर थी वो आपने इधर मेंशन कर देनी। इधर पूछिए कि ये चीजें इधर अवेलेबल है, यहाँ पे आप बता देंगे कि ये ऑल पीपल्स हैव एक्सेस टू देम, सारे स्टूडेंट्स के लिए मतलब वो अवेलेबल थी, सारे स्टूडेंट्स की वो पहुंच में थी। उसके बाद स्पोर्ट्स और फैसिलिटीज, ये आपके पास है, को करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाता है कि ये चीजें थी या नहीं थी, प्ले ग्राउंड वगैरह ऐसी चीजें। फिर उसके बाद अदर रिसोर्सेज, ये भी अवेलेबल थे या नहीं। अच्छा, ये सारी चीजें जो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर रिफ्लेक्शन छोड़ना है। रिफ्लेक्शन स्टूडेंट आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यहाँ पे लंबी छोड़नी है, जितनी आप छोड़ सकते हैं, मतलब इसकी तारीफ करनी है, कर दें। आई एम थ्रिल्ड to be a member of the that institution which provides the excellent education and almost all the facilities required for the quality education are provided to the pupils। तो ये मैं ज़रा फास्ट फास्ट इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे और चीज़ों की समझ ज़्यादा आ जाए। मतलब इस चीज़ को आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके इसको अच्छे से खुद भी पढ़ सकते हैं, और अगर इसको आप कॉपी करके, किसी को अगर नहीं लिखनी आ रही, इंग्लिश मुश्किल लग रहा है किसी को, तो आप इसी को कॉपी करें, इसी को लिख लें, टाइप कर लें और इसको स्पिन बोर्ड कर लें, तो ये उसका काम चल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी 2 भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाती है एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में हम क्या करते हैं कि इंटरव्यू विद द कोऑपरेटिंग टीचर। आपका कोऑपरेटिंग टीचर जो है उससे आपने कुछ क्वेश्चन करने हैं स्टूडेंट्स, और जो वो आंसर करेगा उसको आपने यहाँ पे राइट करना है। यहाँ पे हम इसको सैंपल में भी देख लेते हैं, इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। ये रिफ्लेक्शन तक काम खत्म हो गया और ये एक्टिविटी थी। ये यहाँ पे एक किस्म का फॉर्म है, इसको आपने पहले फिल कर लेना, और फिर ये नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में ये बॉक्सेस में आपने सिर्फ उस स्टूडेंट्स का आंसर उस टीचर का आंसर लिखना है, कोऑपरेटिंग टीचर का, जो आपको वो बता रहे हैं। यहाँ पे अब हम इसको फिल करते हैं। फर्ज करें मेरे ये कोऑपरेटिंग टीचर ये थी, और उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैं लिखूंगा, फिर टीचिंग एक्सपीरियंस उनका लिखूंगा कितना है, फिर उसके बाद डू यू हैव प्रिपेयर लेसन प्लान रेगुलरली, यस। ये मैं उस टीचर से पूछ रहा हूँ, उस टीचर से मैंने पूछा अपने कोऑपरेटिंग टीचर से कि क्या आपने ये लेसन प्लान डेली बनाते हैं, तो उन्होंने कहा जी यस मैं बनाती हूँ या बनाता हूँ, जो भी है आपका। तो फिर हाउ यू कीप रिकॉर्ड ऑफ लेसन प्लान, तो आप इसका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। ऑल ऑफ माई लेसन प्लान आर सेव्ड इन अ फाइल, वो सारे मैंने सेव फाइल में किए हुए, और पुट फोर्थ अ लॉट ऑफ द एफर्ट टू प्रिपेयर देम, देयर आर रियली यूजफुल व्हाइल गिविंग। तो मतलब ये लाइन है, फिर उसका आंसर आपने लिखना है। मतलब यहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस है, कोई इशू नहीं है, आप इन्हीं को भी यूज कर सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और फिर उसका स्टूडेंट्स ये आंसर है। इसको भी मैं फिर यही कहूंगा कि ताकि टाइम आपका कम वेस्ट हो, इसको आप एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और फिर इसको स्पिन बोर्ड कर लें तो अच्छा है, नहीं तो फिर ऐसे भी चल जाएगा काम। हाउ डू यू मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर द लर्निंग, ये आपका डी क्वेश्चन है। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे अपने कोऑपरेटिंग टीचर से और उसके आंसर आप अपने बॉक्सेस में लिख लेंगे, उसके बाद आपने फिर इन्हीं पर तबसरा करना है, अपना रिफ्लेक्शन छोड़ना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो वैसे ही हम माहिर लोग होते हैं कि रिफ्लेक्ट अपॉन द रिस्पॉन्सेज ऑफ द टीचर एंड द स्टेट हाउ विल यू मेक योर टीचिंग आर मोर इफेक्टिव, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हमसे अच्छा कोई नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे लंबी लंबी छोड़ेंगे आप अपनी, जितना भी है उसकी तारीफ कर सकते हैं, कर लें कि माई कोऑपरेटिंग टीचर्स स्टाइल हैज अ लेफ्ट लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी। I have also seen her lecture in the classroom. The teaching techniques was really pleasant and basic. तो मतलब यहाँ पे आप छोड़ते जाएं जितनी भी छोड़ सकते हैं, मैं यही कहूँगा। कॉपी करके यहाँ पे लिखना चाहें कॉपी करके लिख लें। उसके बाद एक्टिविटी 4 आ जाती है स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 4, इंटरव्यू विद द स्टूडेंट्स। अब आपने स्टूडेंट से इंटरव्यू करना है। स्टूडेंट्स, टीचर एक काफी है इंटरव्यू के लिए, कोऑपरेटिंग टीचर एक से आप इंटरव्यू कर सकते हैं, तीनों से जरूरी नहीं है क्योंकि आपके सब्जेक्ट 3 है, लेकिन आपका इंटरव्यू एक टीचर से काफी है। लेकिन स्टूडेंट्स आप डिफरेंट से कम 3 स्टूडेंट्स का आप आंसर, एक क्वेश्चन के ऊपर 3 स्टूडेंट्स का आंसर लेंगे। फर्ज करें यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, उधर एक्टिविटी यही है या चेंज ना हो गई हो। हाँ जी, इंटरव्यू विद द स्टूडेंट्स यही है बिल्कुल। इसको यहाँ पे आप नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लिखेंगे और फिर उसके बाद क्लास लिखेंगे। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है आपके, और क्वेश्चंस में आप उनके आगे उनके आंसर्स लिखते जाएंगे। ये डिफरेंट डी तक क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद आपने अपना रिफ्लेक्शन देना है। तो यहाँ पे अगर हम आए इधर देखें तो स्टूडेंट्स है जी, नंबर ऑफ 18 स्टूडेंट्स का मैंने इंटरव्यू किया, क्लास 8। फिर यहाँ पे मैं कुछ चंद एक स्टूडेंट्स का मतलब जिक्र करूंगा, आपने सारे 18 का नहीं करना। तो यहाँ पे आपने सिर्फ स्टूडेंट्स 1 2 3, फिर स्टूडेंट्स 1 2 3, डिफरेंट स्टूडेंट्स से डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे ना। तो व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल, तो एक स्टूडेंट्स आंसर करता है जी मैंने कंटीन स्कूल में सबसे ज्यादा लाइक किया, लाइक कंटीन इन स्कूल। दूसरा कहता है जी आई लाइक टू नो अबाउट इस्लाम। तीसरा कहता है जी आई एंजॉय हैविंग लवली फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो ये सारी चीजें। उसके बाद फिर व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटी डू यू लाइक द मोस्ट इन द क्लासरूम, आई लाइक टू टॉक विद माय फ्रेंड्स, आई like when teacher is absent, I like to ask a question from my teacher। तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट आंसर्स किए। फिर उसके बाद व्हाट एक्टिविटीज यू डोंट लाइक इन द क्लासरूम, समर होमवर्क कहता है जी एक मैंने डिसलाइक करता हूँ। फिर दूसरा कहता है जी टू मच वर्क बर्डन। फिर तीसरा कहता है जी डोंट लाइक पनिशमेंट। फिर इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आई वांट टू बिकम अ टीचर के वो पूछेंगे कि आपको उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो वो आपको बताएंगे, एक कहेगा जी मैं टीचर बनना चाहता हूँ, एक कहेगा जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक कहेगा जी मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स की आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और उसके बाद रिफ्लेक्शन छोड़ेंगे कि आपने उसके क्या गेट किया। आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द नंबर ऑफ द pupils, I have realized that they have a lot of the potential. However, they are unsure about what to do with their lives. However, तो मतलब यहाँ पे कुछ चंद एक लाइनें, 4-5 लाइनें लिख दें। यहाँ पे यही लाइनें आप कॉपी करना चाहें यही कर सकते हैं, न्यू अपने पास से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपकी 4 भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी 5 आती है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। ये आप अपने कोऑपरेटिंग टीचर से फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। ये इंटरव्यू नहीं है, मतलब उससे मशवरा कह लें, इसको काउंसलिंग कह लें। आप अपने कोऑपरेटिंग टीचर के साथ बैठे हैं या अदर स्टाफ के साथ बैठे हैं, दूसरे स्कूल टीचर्स जितने भी, आप उनसे भी ये कर सकते हैं। तो ये मतलब एक टाइप की काउंसलिंग है। तो यहाँ पे मैं मतलब जिस जहाँ पे काम की चीज़ है वहां से मैं इसको डिस्कस सिर्फ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कम टाइम में मैं ज्यादा चीजें सिखा सकूँ। So speak to your cooperating teachers and other staff, school staff, and find out how parents and community members are involved in the school. Are they encouraged to be involved? What impact does their involvement has on the school? तो यहाँ पे आप सिर्फ उनसे पूछेंगे कि जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है वो कितनी सक्सेसफुल हो सकती है, कितनी वो मतलब इंपॉर्टेंस हो सकती है स्कूल की तमाम एक्टिविटीज के अंदर। तो पेरेंट्स एंगेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द स्कूल सक्सेस। पेरेंट्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन कीप्स देम। तो मतलब ये सारी जो चीजें टीचर कहेंगे यहाँ पे लंबी छोड़नी है, मैं फिर यही कहूंगा जितनी छोड़ सकते हैं आप छोड़ते जाएं। नहीं छोड़ सकते हैं तो आप इसी को कॉपी कर लें सिंपली, और फिर इसको स्पिन बोर्ड में बार बार कह रहा हूँ कर लें तो वेल एंड गुड है, नहीं करें तो फिर भी इंशाल्लाह काम चल जाएगा। लेकिन ये है कि आप इस असाइनमेंट को बनाने के बाद अपने इंस्ट्रक्टर को एक दफा चेक जरूर करवा लिया करें। चेक करवा लेंगे तो फिर आपका सारा जो वहम है कि मार्क्स मेरे कटेंगे या नहीं कटेंगे वो सारा दूर हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, वी आर ब्लेस्ड
सॉरी, फाइंड आउट द को करिकुलर एक्टिविटीज। आप को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में ऑब्जर्व करेंगे, फाइंड करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं। प्लेग्राउंड्स हैं, डिबेट्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं। वी आर प्लीज दैट थैंक्स टू प्रोविजन ऑफ द एडुकेट प्लेग्राउंड्स ऑल स्पोर्टिंग एक्टिविटी। तो मतलब ये भी आपको अदर स्टाफ और जो कोऑपरेटिंग टीचर है वो आपको बताएगा कि हमारे स्कूल में ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें हम करवा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे भी समझ लें, ये सेकंड ही उसका पार्ट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ लें, ये सेकंड क्वेश्चन समझ लें। यहाँ पे भी लंबी छोड़नी है, यहाँ पे भी लंबी छोड़नी है, बात एक ही है। अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आप इसको मेरी छोड़ी हुई कॉपी करें और इसको स्पिन बोर्ड कर लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमारा आखिरी काम पहुंच चुका है। हम इधर सैंपल की तरफ चलते हैं। इधर देखें, हमारे पास ये यहाँ पे 7 पॉइंट्स थे जिनमें हमने ये कम्युनिटी को करिकुलर एक्टिविटीज तक काम कर लिया है। और उसके बाद ये 6 पॉइंट पे वो कह रहा है कि सेपरेट शीट फॉर कोऑपरेटिंग टीचर इज अवेलेबल, कि एक एंड पे एक फॉर्म दिया समझ लें, और उस फॉर्म को आपने नहीं बल्कि कोऑपरेटिंग टीचर ने आप उसको फिल करना है। कैसे भला? ये एक फॉर्म है, वो कह रहा है कि ये कोऑपरेटिंग टीचर, डियर कोऑपरेटिंग टीचर, you are requested to please sign the following checklist based on the review of the activities performed by the student's teacher। जो स्टूडेंट टीचर है, मतलब जो आप हैं, आपका ये फॉर्म है, तो वो आप उससे सिग्नेचर और स्टैंप करवाएंगे। उसमें जो चीजें हैं वो ये है कि लॉग ऑफ डेली एक्टिविटीज कंप्लीटेड है। हमने पहले 5 डे की एक्टिविटी की, 3 सब्जेक्ट के ऊपर 3 लेसन हमने रोज लिए, उसको ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद असिस्टेड किया, पहले 3 फॉर्म जिसमें मैंने बता रहा था कि सेम है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ द स्कूल रिसोर्सेज, स्कूल कोर्स रिकॉर्ड भी हमने वहाँ पे चेक किया कि अवेलेबल था या नहीं था। ये सारी चीजें हमने फॉर्म फिल कर लिया। फिर इंटरव्यू विद द कोऑपरेटिंग टीचर, वो भी हमने किया। फिर इंटरव्यू विद द स्टूडेंट्स, वो भी हमने किया। फिर कम्युनिटी को करिकुलर एंगेजमेंट, हमने स्टूडेंट्स, बाकी टीचर्स और कोऑपरेटिंग टीचर के साथ हमने काउंसलिंग भी की, बैठ के हमने गपशप भी की। इसको सिंपल वर्ड में यही कहेंगे कि हमने गपशप भी की, उनसे जाना स्कूल के बारे में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे यस में करने के बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अपने कोऑपरेटिंग टीचर के सिग्नेचर करवा लेंगे, हेड के सिग्नेचर करवा लें और प्रिंसिपल की यहाँ पे आप स्टैंप करवा लें। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने ये कॉपी करके यहाँ पे लाया हूँ क्योंकि जब मैंने ये असाइनमेंट बनाई थी, मैंने 5-6 दिन पहले बना के ये अपनी इंस्ट्रक्टर को मेल कर दिया और उन्होंने इसके ऊपर कोई एतराज नहीं उठाया। तो देन मैंने इसको अपलोड कर दिया। लेकिन ये 100% सही तरीकाकार नहीं है। असल तरीकाकार इसका ये है कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इस पूरे पेज को, लास्ट जो इंस्ट्रक्टर वाला पेज है, इस पूरे पेज को आप प्रिंट करवाएं। मतलब जो कोऑपरेटिंग टीचर को, सॉरी, जो फॉर्म आपने कोऑपरेटिंग टीचर से फिल करवाना है, इस पूरे फॉर्म को आप प्रिंट निकलवाएं और फिर उसको फिल करें, और फिल करने के बाद फिर उसकी साइन स्टैंप करवाएं। ये है बेस्ट वे। लेकिन अगर ये आपके पास ये हेड के अगर आप स्टैंप अब अवेलेबल नहीं है, पहली दफा आपने कहीं से लगवा ली है, तो फिर आप इसका गुजारा करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उसको स्नैप करके यहाँ पे ले आए, उस स्टैंप को स्नैप करके यहाँ पे ले आए, अपनी फर्स्ट असाइनमेंट से एलएमएस से डाउनलोड कर लें। जैसे मैंने ये सेकंड असाइनमेंट, फोर्थ असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट सब मैं बता रहा हूँ कि इसको स्नैप करके यहाँ पे लें और कॉपी करके यहाँ पे लगा लें। और लेकिन ये कब काम तब किया करें जब आप अपने इंस्ट्रक्टर से इन कांटेक्ट हो। आप अपने इंस्ट्रक्टर को ये मेल पहले 3-4 दिन पहले मेल करके उनको ये चेक करवा सकें कि इसमें सर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर वो कहें जी आपकी असाइनमेंट ओके है, तो आप इसको एलएमएस पर अपलोड कर दें। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन करते हैं कि सर ये हमें सारी की सारी असाइनमेंट प्रिंट निकलवाना जरूरी है? जरा भी जरूरी नहीं है। आप इसको सिर्फ कंप्यूटर पे भी फिल कर सकते हैं और पूरी असाइनमेंट का प्रिंट लेके आप इसको हैंड, मतलब पेंसिल से भी आप इसको फिल करके, तो ये सारा काम फिर बाद में स्कैन करके, लेकिन वो फिर स्कैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बड़ा ज़्यादा आपके प्रिंट पेज बन जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप इसको कंप्यूटर पे फिल करें और सिर्फ ये मैप का स्कैन करें, स्कूल मैप जो इधर दरमियान में मैंने एक बना के आपको दिखाया था, और फिर ये लास्ट पेज का स्कैन करें और इसको इस तरीके से कर लें। होप कि आपको पूरी असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट रह गया जो आपको समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, या डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक अवेलेबल है। आप उन ग्रुप को ज्वाइन कर लें और उसमें आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ ना आई हो। जज़ाकल्लाह।